Question number 5. What is saying this question? In figure 9.26, A, B, C and D are 4 point. A, B, C, D क्या है? 4 point है on a circle पर. AC and BD intersect करती है at point E. और देखिए AC और ये BD ये दोनों इंटरसेक्ट करती है पॉइंट E पर, ठीक है, यानी कि काटती है. सच डैट एंगल BEC कितना डिग्री का बन रहा है? 130 डिग्री का बन रहा है. एंड एंगल ECD, एंगल E और CD कितना का? 20 डिग्री का बन रहा है, ठीक है. तो फाइंड करना है कि BAC, एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो देखिए हम लोग थ्योरम से जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. क्यों होगा? कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट का है ये देखिए एक ही कोड पर ये भी ट्रायंगल बन रहा है और ये भी ट्रायंगल बन रहा है. तो ये वाला क्या होगा? ये दोनों क्या आपस में इक्वल होगा. तो हम लिखेंगे क्या कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, ठीक है. तो क्वेश्चन देखिए हम समझ चुके हैं. अब आंसर भी समझते हैं. देखिए एक लाइन है, ये लाइन ये क्या है? लीनियर पेयर है. तो लीनियर पेयर में ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला देंगे तो 180 डिग्री का होगा. लीनियर पेयर से आप लोग बचपन में भी पढ़ते आ रहे होंगे. तो 180 से 130 घटा देंगे तो यहाँ पे 50, ये वाला 50 डिग्री निकल जाएगा. अब देखिए ये क्या, ये अब इस ट्रायंगल को लेंगे. इस ट्रायंगल में क्या है? तीनों एंगल, ये एंगल और ये तीनों क्या 180 डिग्री का होगा. तो ये 50 डिग्री का होगा, ये 20 डिग्री का. तो 180 में से 50 20 70 होता है. तो 180 में से 70 अगर घटा देंगे तो वहाँ 110 डिग्री हो जाएगा. तो ये अगर 110 होगा तो ये भी 110 होगा. क्यों होगा? तो हम लोग बताएंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, ठीक है. तो अब इसको कॉपी में अच्छी तरीके से समझते हैं. देखिए ये वाला है, ये देखिए एंगल पहले लिखेंगे 130 डिग्री और प्लस एंगल, इस एंगल को क्या नाम देंगे? CED. इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री. तो ये क्या है? 130 और ये CED 150 और ये प्लस में इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस हो जाता है तो 130 हो जाएगा. 150 में से 130 50, ये वाला क्या होगा? 50 डिग्री, ठीक है. अब ये क्या? अब इस ट्रायंगल को DEC ट्रायंगल को हम लेंगे. एंगल इन ट्रायंगल DEC, ठीक है. तो ये एंगल E, देखिए एंगल CED और प्लस एंगल इसको क्या नाम देंगे? ECD. एंगल ECD और प्लस में एंगल D केवल लिख देते हैं, ठीक है. तीनों मिला के 180 डिग्री होगा. क्या होगा? किस लिए होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो देखिए ये वाला मेरा 50 निकल गया तो इसको हम 50 डिग्री लिख देंगे. ये वाला 20 है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे और प्लस D तो हमको निकालना ही है 180 डिग्री. तो 50 20 70 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल D हमारा निकल के आ जाएगा 180 डिग्री और -70 तो 110 डिग्री. तो ये वाला क्या आ जाएगा हमारा? 110 डिग्री, ठीक है. तो ये 110 डिग्री होगा तो ये भी 110 डिग्री होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल BAC, क्योंकि ये देखो ये BAC है. तो ABC देखिए BAC इक्वल टू एंगल D होगा ना. तो क्यों होगा? यहाँ पे लिख देते हैं एंगल in the segment of circle are
इक्वल। ठीक है, तो डी कितना आया हमारा 110, तो एंगल बी ए डी हमारा निकल के 110 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।